ਪਿੰਡੂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਤੇ ਵੇਖੀਆਂ ਨਾੜ ਆਏ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰ ਆਏ ਸੈਕਟਰ 17 ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਲਿਆ ਸਾਡੀ ਸਾਦਗੀ ਨੂੰ ਸਤ ਖੋਲਿਆ ਉਤ ਤੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਮਤ ਖੁੱਲ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਣਾ सब कुछ क्यों? हुण भुल गई। कि हनी सिंह ने आपकी एक स्टोरी शेयर की, हाँ बिल्कुल, आपकी स्टोरी अपने इंस्टा का जो अकाउंट है और उन्होंने गालिबन अपने उनके दोस्तों को मेंशन किया उसके हाँ, ऊपर और उनके बहुत से यानी कि फॉलोअर्स हैं, वो गालिबन बिल्कुल ऐसे ही 30 है। 40 50 मिलियन के हाँ, करीब I उनके guess इतने फॉलोअर्स ही हैं। होंगे। तो मुझे ये बताएं कि वो स्टोरी उन्होंने क्यों शेयर की, क्या उसके बाद कोई बात भी हुई? आप ये एंकर कैसे बन गई? माइक किसने पकड़ाया आपको? हाँ माइक ये था कि मैं एक उधर करी थी हम मॉल में शॉपिंग कर रहे थे और शकील और सोहा लड़की लाहौर रंग पे काम करते थे। ये लोग वहाँ पे अपना शो करने के लिए आए हुए थे। हम वहाँ पे जैसे हम आज लोगों को कहते हैं कि इंटरव्यू देंगी इंटरव्यू देंगे, तो इन लोगों ने मुझे कहा कि आप इंटरव्यू देंगी। तो हमें तो पहले ही शौक था, मैं अपनी बहन के साथ गई तो उन्होंने कहा जी 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 देंगे हम। तो मैंने रैप भी सुनाया उसमें, मुझे रैप का जरा शौक रैप था। सुनाए, रोकें जी, अभी रैप सुनेंगे पहले। रैप सुनाए, सजल रैप करेंगी। यार रैप करेंगे हम, ठीक है। वो मैंने हनी सिंह का ही रैप किया था। कोई रैप करके सुना दें। सॉरी हनी पाजी, मैं पता कि आपने इनकी पोस्ट भी लगाई थी लेकिन सॉरी पायना ये करके दिखाएं मैं रैप। वही करूंगी जो मैंने तब किया था। हाँ, ठीक है, वो जो 4 साल 5 साल पहले मैंने किया था। ओके ओके। पिंडू नवे नवे आए ते वेखियां नाड़ आए कोठियां कार आए सैक्टर 17 आए जिन्हां ने सानू मोलिया साडी सादगी ਨੂੰ ਸਤ ਖੋਲਿਆ ਉਤ ਤੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਮਤ ਖੁੱਲ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸਭ ਕੁਝ क्यों? ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਨਖਰੇ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਹਿ ਗਿਆ ਖਰਚੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਹਿ ਗਿਆ 375 ਨਾਰਾਂ ਦੇ ਗੱਲ 16 ਨੇ ਸੱਚ ਤਰੀਕੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੁਟਿਆਰੇ ਬੜੇ ਲਾਤੇ ਤੁਲਾਰੇ ਗੱਲ ਵਾਦਿਆਂ ਦੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਡੁੱਕਦੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੂਗੀ ਕਰਾਰੀ तेरी इको चीज मारी तेरी चै मुकदी नहीं है। वाह वाह वाह, क्या बात है। हनी सिंह साहब ने इनकी पहले भी एक बार पोस्ट शेयर की थी और हाँ। हनी पाजी ए जेते ਤੁਹਾਡੇ तक पहुंचे ਤੇ ਇਹਨੂੰ भी शेयर कर दिया जे। और और आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम। अच्छा एक चीज आपने नोट किया कि क्या? हनी सिंह के जितने भी स्टार्ट के जितने भी सॉन्ग्स है जी वो हर शख्स ने रटे हुए थे। आपको पता है मैं कहती थी काश हनी पाजी जो मेरा सिलेबस बोल देते अपने रैप में तो मुझे बेहतरीन याद हो जाता और मैं पेपर में जो है ना सही से लिखा थी कि यूं याद होते थे। मुझे एक लफ्ज़ ये नहीं बताएं भूलता था। कि हनी सिंह ने आपकी एक स्टोरी शेयर की, हाँ बिल्कुल, आपकी स्टोरी अपने इंस्टा का जो अकाउंट है और उन्होंने गालिबन अपने दोस्तों को मेंशन किया उसके हाँ, ऊपर जो और उनके बहुत से यानी कि फॉलोअर्स हैं, वो गालिबन बिल्कुल ऐसे ही 30 है। 40 50 मिलियन के हाँ करीब आई उनके गेस इतने फॉलोअर्स ही हैं। होंगे। तो मुझे ये बताएं कि वो स्टोरी उन्होंने क्यों शेयर की, क्या उसके बाद कोई बात भी हुई, क्या बात हुई? नहीं कोई बात नहीं, उन्होंने सिर्फ शेयर किया और वो क्योंकि वो एक क्लिप था जिसमें हम सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे लाहौर रंग की तरफ से। वो ये था कि हम लोगों को कह रहे थे अपने दोस्त को रैंडम कॉल करें पैसे मांगे। तो एक लड़के ने पैसे मांगे तो उसने बोला जी आप ना उस लड़के ने 50,000 हमने उसको कहा मांगने के लिए, उसके दोस्त ने कहा मैं तुम्हें 1 लाख भेज रहा हूँ। तो उस दोस्त ने कहा कि इसने मुझसे एक दफा कम पैसे मांगे थे, मैंने इसको 3 लाख भेज दिए थे। तो दिल हमारा इतना खुला है। तो वो हनी सिंह ने जब देखा, क्योंकि हमारी वीडियोस का सबसे ज्यादा कंटेंट हमारा इंडिया में देखा जाता है, मेरा कंटेंट, तो उधर फिर पहुंच गया होगा वीडियो। उन्होंने फिर अपने जट दोस्तों को शेयर किया कि भाई जट्टों का जिगरा और वो दोस्ती हो तो ऐसे हो। तो उन्होंने एक दोस्ती के कॉन्सेप्ट उस पे आपका अकाउंट भी मेंशन था? हाँ हमारा मेंशन। और बातचीत कोई नहीं कोई हुई? बात mention। ठीक है, ये देखें, ये एक बड़े स्टार की जो बात होती है कि अगर उसे कोई चीज़ अच्छी लगी तो उसने उसको शेयर किया अपने प्रोफाइल पे, उस कंटेंट क्रिएटर को भी प्रमोट किया। और हनी सिंह की बहुत अच्छी बात ये है कि एक बार उनसे इंटरव्यू किया गया तो उनसे पूछा गया कि आपको कोई रैपर कोई पसंद हो, तो उनने फारिस शफी जो है पाकिस्तानी रैपर, उनका नाम लिया और फिर उनका रैप बोल के दिखाया कि यार मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और उन्होंने इवन 2 पाकिस्तान के लड़कों को अपने गानों में शामिल भी किया और है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि कोई इतना बड़ा स्टार जो है किसी दूसरे स्टार को स्पेस दे या उसके टैलेंट को जो है वो अप्रिशिएट करें। अच्छा, तो ये कहानी थी हनी सिंह साहब ने जो आपकी स्टोरी अपनी वॉल पे शेयर की। कैसा महसूस हुआ? कितना बड़ा स्टार? थैंक यू पाजी इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो। और बहुत अच्छा लगा क्योंकि आप जिसके फैन होते हो और वो बंदा शेयर करे तो फिर बहुत अच्छा अंदर से इनर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, आपने ये रैप वहां पे सुनाया हाँ। सोहा को सुनाया और मुझे तब तक तो कोई इल्म नहीं था ये क्या है, एंकर्स की फील्ड क्या है। तो शकील ने मुझे कहा कि आप ना अपना नंबर दे दें हमें, हम आपको अपने शो में एज अ गेस्ट बिठाना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कौन सा शो कौन सा नहीं, ठीक है। वो उनके साथ एक कोई और बंदा भी था जो अपना चैनल क्रिएट करने वाले थे।
ऐसे गार्डन ये हाउसिंग कहीं सोसाइटी की शकील तरफ से। साहब ने आपका नंबर हासिल करने के लिए तो नहीं ये कहानी सुनाई? नहीं, आई डोंट नो अब आगे की क्या कहानी थी, उन्होंने एज अ टैलेंट लिया, क्योंकि हम्म, वो आज भी बल्कि हमारे साथ भी काम करता है, तो जो जिसमें अच्छी आवाज़ हो, क्योंकि वो मॉर्निंग शो में अक्सर गेस्ट कर रहा हाँ होता हाँ है, हाँ तो हाँ, वो उस हवाले से सबके नंबर्स ले रहा होता है, ठीक है, तो उसने नंबर हमारा नंबर ले लिया। ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि यार कॉल आई जब थोड़े दिनों के बाद, उन्होंने बोला हम आपको एज अ गेस्ट नहीं, आपको एज अ होस्ट करने का काम शौक है। मैंने कहा हाँ, नेकी और पूछ पूछ, ठीक है, हम चले गए। उन्होंने कहा जी नया चैनल बन रहा हम्म है, हाउसिंग सोसाइटी की तरफ से एक चैनल बन रहा था ऐसे टाइम्स के नाम से। हम्म तो अब वहाँ पे मेरा इंटरव्यू था शाम 5 बजे ना, हम्म और मैं वहाँ पे पहुंची 7 बजे बगैर हम्म, सीवी के, और मेरा कोई सीवी नहीं था उस टाइम पे। तो उन्होंने कहा जी आप तो देखिए पहला इंटरव्यू जिंदगी का, और उसमें भी 2 घंटे लेट, और मैं बड़ा फिर भी चिल थी। मैंने कहा अगर नहीं भी होता तो मुझे कौन सी ज़रूरत है, ये तो इनको मेरी ज़रूरत है या जो भी। और अब वो एक कोई उनके सर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा आप ये बोल के दिखाएं, खड़ी हो जाए और बोल के दिखाए। मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला। उन्होंने कहा जी लड़की में स्पार्क तो है, ठीक है, इतनी सैलरी आपकी 30,000, उन्होंने तब मुझे बोला, या 25 बोला, इसके बिटवीन होगी और टूवर्स भी होंगे इसके अंदर। तो मैंने कहा चलें ठीक है, डन करें। वो मैंने डन किया, उनके साथ काम किया, लेकिन बैक कैमरा पे ज़्यादा आगे पता नहीं कैसे। बैक कैमरा? आपको हाँ, बैक क्योंकि कैमरा के वो लिए हायर किया था? किया तो और इंटरव्यूज़ के हाँ, लिए ही था, जो एक उनके होते थे स्पोर्ट्स के प्रोग्राम्स, हम्म ऐसे गार्डन्स की बात कर रही हूँ मैं। हम्म और उनके हुआ ये कि उनका बाद में जॉनरा चेंज हो गया। उन्होंने कहा हम्म, कि हम ज़्यादातर जा रहे हैं वॉइस ओवर्स की तरफ ठीक और है। उस डॉक्यूमेंट्रीज की तरफ। उसमें आप वॉइस ओवर्स कर रही थी या आप प्रोडक्शन में नहीं, थी? मैं बस बाद में फिर मेरा कुछ ये हुआ कि वहाँ पे भी थोड़े से प्रोपोगंडास में मेरा सिर्फ हाथ आता था और आगे अगले की शक्ल आती थी जो वो मुझे नहीं पता क्या होता है क्या नहीं, जिसमें ये होता है कि यार आप अब किसी का इंटरव्यू कर रहे हैं अच्छा, आप तो एज एज एन रिपोर्टर बात कर रही थी हाँ कि आप बिल्कुल माइक एज अ आगे करके, रिपोर्टर, ठीक है, ठीक रिपोर्टर आप उसको कहते हैं। तो मैं वो कर रही थी, तो है। वो करते रहे। मुझे तब मुझे बड़ा जुनून था कि ठीक है अब मैंने स्क्रीन पे इसमें तो आए, करना है। फिर मैंने उर्दू पॉइंट वालों से रब्ता किया ठीक कि है। यार मैं ये करना चाहती हूँ। उर्दू पॉइंट ने मुझे मतलब सीधा सीधा ये बोला कि यार इतनी स्टोरीज होती हैं, इतना टारगेट होता है, ये आपसे नहीं होगा। तो मैंने कहा यार इतने इतने लोग कर रहे हैं तो उनसे हो रहा है तो मैं भी कर ही सकती हूँ। तो मैंने कहा स्टार्ट में थोड़ी सी आप हेल्प कर देना। तो उन्होंने कहा जी नहीं नहीं आपसे नहीं होगा। मेरे दिल पे लगा, इन्होंने मुझे कैसे ना कर दिया। मैंने कहा अब तो बस जिद करके है और वो दिखाना है, करके दिखाना है। ठीक है। फिर जब नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था इस तरह से, तो फिर हमने क्या किया, हमने कहा अपना वेब चैनल बनाते हैं। अपना वेब चैनल बनाया फंडे पॉइंट के नाम से, और शकील, मैं और एक कैमरामैन हम पहुंच गए जू के अंदर। हमने पहली रिकॉर्डिंग जू में की और काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ किए जिसमें मैं बिल्कुल कैमरा शाय नहीं हुई, कोई स्क्रिप्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था। अभी तक मैं बगैर स्क्रिप्ट के जाती हूँ, ये वाला है सीन। और हमने किया वो 1 2 3 4 दिन वीडियोस लगती रहीं, कोई एक भी वायरल नहीं हुई। और उसके बाद एक बाबा जी का इंटरव्यू था जो हमने किया था पहले ही दिन, लेकिन वो ऐसे ऐसे क्लिप्स लगते हैं तो वो वायरल हुआ। फिर वो हमें मज़ा आया जब पहली वीडियो वायरल फीलिंग हुई। क्या थी जब बाबा 4-5 जी लाख ने लोग? बहुत दिल से बोला ना, मतलब बहुत, उन्होंने अंदर शेरो शायरी भी बोली कि दिल चाहता है तुझको खरीद लूं, जेब कहती बकवास ना कर। तो मतलब इस तरह वाली शेरो शायरी उन्होंने की। फिर बड़ी सच्ची बातें की। वो किसी दूसरे शहर से आए हुए थे, तो बड़ी पंजाबी उन्होंने बोली, मैंने भी पंजाबी में बात की, तो बड़ा वायरल हो गया ना। उसके बाद फिर करते कराते काफ़ी वीडियोस वायरल होना शुरू आप हो गए। पंजाबी में फिर बात कर लेती हैं? हाँ मैं कर लेती लेट्स स्पीक इन पंजाबी। हूँ, या श्योर, की हाल है? मैं ठीक है, तुसी सुनाओ पुत्र, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। ठाक है तू पुत्र? मैं वाला पुत्र चलो। किन्ने न्याने आ तेरे, है दस तू जरा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरे 2 न्याणे हैं। कुड़ियां दे सामने तू घूमना है कि तू कब आ रहे हैं? नहीं नहीं, नहीं। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ। पंजाबी की ऑडियंस भी है आपकी? देखिए मैं ना बंदा देखकर बात करती हूँ उनसे। अब मेरे इंटरव्यू में पढ़े लिखे लोग भी आते हैं और जो अनपढ़ होते हैं वो भी आते हैं, जिन्होंने ठीक है। तालीम हासिल नहीं की होती वो भी आते हैं, जो बैकवर्ड एरिया से होते हैं, जो पंजाबी हर शख्स बोलते का हैं। आप और वो इंटरव्यू कहते हैं यार हम इस तरह से कंफर्ट, अगर आप हमसे पंजाबी में बात करते हैं कोई मसला ही नहीं है, कोई कई इंग्लिश में बात में कोई मसला नहीं, उर्दू में कोई मसला नहीं, जो जिस तरह से कंफर्टेबल है। मैं बिजनेसमैन से उसके लेवल पे आके बात करती हूँ और एक आम इंसान से बिल्कुल आम होकर बात करती हूँ। अपनी जो वीडियो पहली वायरल हुई उसको कितनी बार देखा? बहुत दफ़ा देखा मैं, तो इतनी दफ़ा देखा, कितनी प्यारी लग रही हूँ मैं इसके अंदर। लोगों के मोबाइल से भी जरा दिखाओ, ये जरा सर्च करके लोगों के मोबाइल से भी देखती रही कि इसके व्यूज बढ़े हैं, लोगों तक पहुंचे। हाँ मतलब नहीं, शुरू में इतना नहीं किया। मैं सिर्फ स्टेटस भी नहीं लगा रही थी। जब हमारा जिस दिन चैनल बनता है आप लगाते हो कि यार लोग लाइक करें शेयर, मैंने नहीं किया। मैंने कहा चला ना, तो रिश्तेदारों ने कहना कि ऐदा पट्ठाते बह गया ना, ठीक है, मैं तो शेयर भी आया नहीं करी मजा? थी। रिश्तेदारों ने कहना तो आया मजा, कोई नहीं हाँ चला। वही ना, तो मैंने वो नहीं किया। फिर जब वायरल होना शुरू हो गया फिर मैंने लगाया कि यार फंडे पॉइंट को लाइक करें, शेयर करें, लेकिन मैंने कभी शॉर्ट अच्छा आउट्स लगा, नहीं लिए लोगों से। महसूस हुआ कि यार ये बहुत लोग देख रहे हैं और बहुत मजा कमेंट्स पढ़े सारे कि लोग क्या बात तब कर रहे हैं। बहुत कमेंट्स पढ़ती थी, अब तो मैं नहीं पढ़ती, लेकिन बहुत
कमेंट्स पढ़ती थी। क्या फ़र्क आया जब एक वो खातून जो स्ट्रगल कर रही थी, जिसको लोग उस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे रहे थे, लोग जानते नहीं थे, हाँ। और अब जब आप लोगों में जाती हैं, लोग पहचानते हैं कि क्या आप सजल हैं, क्या आप वो हैं, फलां हैं, ये वो, तो क्या क्या चेंज आया, क्या महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है जब स्पेशली फैमिलीज आके हमसे बात करती हैं या फिर दुआ हुँ। भी देती हैं, हुँ। तो बहुत अच्छा लगता है। बच्चे आके अक्सर रोना शुरू कर देते हैं, हम आपको देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ये बच्चे तो झूठ बोलते ही नहीं है यार। तो फिर बड़ा मजा ये आता है। एक्सपीरियंस मैं भी इनके साथ एक इवेंट पे मौजूद था। स्टेज पे हम्म। एक बच्ची आई थी और वो आपसे लग के रोने लगी थी। मैं कहा पता नहीं इन्होंने उसके पैसे देने हैं, क्या मसला, क्यों रो रही पैसे है? रो देने हैं, क्यों रही देखो है? जरा। रो क्यों रही है? मुझे समझ नहीं अच्छा, आई। बच्चियां लड़के तो अपने इमोशंस बेचारे छुपा लेते हैं, अब वो तो रोने से रहे, हुँ, ठीक हुँ। है। और लड़कियां जो है वो बड़ी इमोशनल सी होती हैं, हुँ, स्पेशली हुँ। छोटी बच्चियां, तो हुँ। वो फिर आप एक्सप्रेस करती हैं अपने रोने से और उस तरह की चीज़ों से, वो अच्छा,